Hello, my dear students. Good evening to all of you. I hope you all are very fine. My dear students, it is the last day of the year 2021. So, in the beginning, my best wishes for you, and I am very happy to join with you, to teach with you, and in the last of this month I heartily want to wish you a very very happy new year. My dear students, we have been discussed already up to the rule 33 in the part 5th, okay, and now we are going to start the newest one and the next part, that is part 6. The topic is running now, syntax. As usual, you know very well, syntax is generally called common error and subject verb agreement. So my dear students, without waste our time, let's talk to the further rules, and here they are. Yes, see you here. When we want to say that it's time for somebody else to do something, जब हम किसी भी व्यक्ति को याद दिलाना चाहते हैं कि हेलो गाइस, इट्स योर टाइम टू डू दिस, हम याद दिलाते हैं भाई आपका समय ये बिस्तर का है, आप यहाँ कैसे, या इतने समय तो आप मंदिर जाते थे, या इतने समय तो आपका बाज़ार का समय है, या ये टाइम आपका मॉर्निंग वॉक का समय है। जब हम ऐसे कोई यूजुअल काम के लिए किसी को टाइम की याद दिलाते हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर का, इट्स टाइम प्लस सब्जेक्ट और प्लस पास्ट टेंस वर्ब। ठीक है, आइए यूज़ करके देखें। इट्स टाइम यू गो टू बेड। अच्छा लग रहा है सुनने में, कुछ भी गड़बड़ नहीं है कि हम कह रहे हैं कि इट्स टाइम यू गो टू बेड, ये समय है आपके बिस्तर पर जाने का। लेकिन ये रिमाइंडर है, हम बैक के भी कुछ वर्क को रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यूजुअल आपकी टाइमिंग ये है, इतने बजे तक आप बिस्तर पर चले ही जाते हैं। तो ये हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए भी है। तो ऐसे में ये जो इट्स टाइम यू गो टू बेड ये रॉन्ग रहेगा। इट्स टाइम यू वेंट टू बेड ये स्ट्रक्चर सही माना जाएगा। ध्यान दे लें, ठीक है। आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। आइए अगले नियम को देखें। अनलेस एंड लेस्ट, अनलेस एंड लेस्ट, अनलेस एंड लेस्ट गिव नेगेटिव मीनिंग। ध्यान रखें, अनलेस और लेस्ट कैसे मीनिंग देता है? नेगेटिव मीनिंग देता है। हेंस नॉट शुडंट बी यूज्ड, यानी फिर हम इसमें नॉट का यूज़ करें या करना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग अपने में ही दे रहा है। तो लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट ऑलवेज किसको फॉलो करता है? शुड को फॉलो करता है, ठीक है। तो आइए देखें कैसे यूज़ हुआ। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल कट अ सॉरी फिगर। सुनने में लग रहा है कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करते हैं, ये विल कट अ सॉरी फिगर, क्योंकि अनलेस की आपकी जनरल मीनिंग ऐसे फीड है। लेकिन अनलेस में ही नेगेटिव मीनिंग इटसेल्फ है। इसका मतलब हमें क्या नहीं इसमें लगाने की ज़रूरत है? डू नॉट। यस, तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल कट अ सॉरी फिगर। समझ आ रही बात आपको? हेलो, डू केयर, ठीक है। यहाँ पर हमें नेगेटिव मीनिंग जब लेस्ट में और अनलेस में पहले से ही रहता है तो हमें डू नॉट लगाने की या नेगेटिव वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट है वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल डाउन। लेस्ट हमेशा शुड को फॉलो करता है। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, ठीक है। लेस्ट को हमेशा
शुड फॉलो करता है। लेकिन वही बात यहाँ भी है कि लेस्ट अपने आप में निगेटिव मीनिंग जनरेट करता है, इसलिए हमें धीरे चलो, जिससे कि तुम लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, नहीं तो तुम गिर जाओगे। ठीक है, धीरे चलो, नहीं गिरने का डर है, ये बताना चाह रहे हैं, है ना। यस, कम टू द नेक्स्ट रूल। वी यूज़ प्रेजेंट टेंस आफ्टर इफ़। हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं कब? जब हम इफ़ का यूज़ करें या एंड कंजंक्शन ऑफ टाइम, एंड कंजंक्शन ऑफ टाइम सच एज, जैसे कौन कौन सा कंजंक्शन ऑफ टाइम? व्हेन है, एज सून एज है, आफ्टर है, वाइल, अनटिल, बिफोर। यूज़ देखें, बड़ा अच्छा नियम है ये, बार बार गलतियाँ होती हैं बेटे इसमें। हम कह रहे हैं कि हम इफ़ का, इफ़ और जो कंजंक्शन ऑफ टाइम है, जैसे व्हेन है, एज सून एज है, आफ्टर है, वाइल है, अनटिल है, बिफोर है, इसमें हम हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे जहाँ ये वर्ड आएंगे। जैसे इफ़ यू विल कम, आई शैल बी ओब्लाइज्ड, आई शैल बी डिलाइटेड। ठीक है, ओब्लाइज भी ठीक था। आई शैल बी डिलाइटेड। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। यस, लेकिन आपने अभी अभी कहा कि जहाँ इफ़ आएगा तो हम वहाँ पर कैसा यूज़ करेंगे? वी यूज़ प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस करेंगे? प्रेजेंट। इसका मतलब आप समझ गए कि आपको क्या नहीं करना है। इफ़ यू, ये विल हटा देंगे। यस, तो हो जाएगा इफ़ यू कम, आई शैल बी डिलाइटेड। क्लियर हो रही बात आपको? नेक्स्ट देख लें, दूसरा। व्हेन आई शैल गो टू लखनऊ, आई शैल इन्फॉर्म यू। मैं जब लखनऊ जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैं जब लखनऊ जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। इस देखें, यहाँ पर भी वही फॉल्ट है। ठीक है, क्या है? यहाँ पर आपको ये शैल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ओके। क्या बोलेंगे आप? बोलिए। व्हेन आई गो टू लखनऊ, ध्यान रखिएगा, व्हेन कंजंक्शन भी है ना, कंजंक्शन ऑफ टाइम, व्हेन आया, व्हेन। तो व्हेन आई गो टू लखनऊ, आपको लगेगा व्हेन आया है, अब हमको यहाँ पे कुछ लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई गो टू लखनऊ, आई शैल इन्फॉर्म यू। क्लियर हो रही बात? ओके। एक और बहुत ख़ास बात है। हेलो, एक और ख़ास बात है। क्या है? वी डू नॉट यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस सिंगली इन अ सेंटेंस। हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ सिंगल सेंटेंस में नहीं करते हैं। कैसे? जैसे आपने कहा आई हैड गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली गया था। फिर क्या है? आई वेंट टू दिल्ली। कौन सा इसमें एक फॉर्म सही होगा? कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा? यस, आप निश्चित रूप से देख रहे हैं कि इसे नहीं करना है पास्ट परफेक्ट को, और पास्ट परफेक्ट तो यहाँ है। यस, तो इसलिए आप पास्ट परफेक्ट नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर कौन सा सही होगा? ये वाला। यानी अगर आप लिखते हैं कि आई हैड गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, आपको लग रहा है मैं था बोल रहा हूँ तो मैं हैड का यूज़ करूँ? नहीं। ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली, चाहे आप पीछे ही बहुत पहले ही क्यों ना गए रहे हों। ओके, सिंगल सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। फिर है, कम टू द रूल नंबर 38। आफ्टर फॉलोइंग वर्ब्स, कौन कौन सी वर्ब? बिड, लेट, मेक, नीड नॉट, डेयर नॉट। ध्यान से देखें, डेयर नॉट, सी, हियर, वी यूज़ द इन्फिनेटिव विदाउट टू। इनके बाद हमें टू का यूज़ नहीं करना होता। ध्यान से समझ लीजिए बात आप। जब भी आएंगे बिड, लेट, मेक, नीड नॉट, डेयर नॉट, सी, हियर, हम इनके बाद टू का यूज़ नहीं कहते। जैसे कह देते हैं हाउ डेयर यू, है ना, तो टू नहीं आएगा। ओके, देख लें सेंटेंस में, लेट हिम टू सिट देयर। अब आया ना लेट, यहाँ सिट आ रहा है, सॉरी यहाँ टू आ रहा है, तो पहले ही कहा जा रहा है कि लेट जब आएगा
तो हम किसका यूज़ नहीं करेंगे, इन्फिनेटिव का। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, लेट हिम सिट देयर, लेट हिम सिट देयर। याद रखें टू का यूज़ नहीं करेंगे। इन्फिनेटिव विदाउट टू, यहाँ पे इनबिल्ट है ये, लेट हिम सिट देयर, उन्हें बैठने दें, ठीक है, उन्हें बैठने दें, उसे बैठने दें, इसमें इनबिल्ट है टू, ठीक है, नो नीड टू एडिशनल जो है इंसर्ट देयर टू। ओके, आई मेड हिम, यहाँ मेड है, आई मेड हिम टू रन, मैंने उसे दौड़ाया, मैंने उसे दौड़ाया। आई मेड हिम टू रन, मैंने उसे दौड़ने के लिए कहा, मैंने उसे दौड़वाया, ठीक है। मेड हिम टू जैसे मजबूर करने के लिए इसमें होता है, जैसे कोई दौड़ना न चाहता हो और उसे दौड़वाया जाए तो हो जाएगा मेड का, ठीक है। मैंने उसे दौड़वाया यानी इंसिस्ट किया कि दौड़े वो। तो आपने देख लिया कि मेक वही मेक का फॉर्म है मेड, तो यहाँ भी क्या यूज़ नहीं होगा, टू। ऐसे ही डेयर का भी आप जान लीजिए, नीड का भी जान लीजिए। आई नीड नॉट टू गो देयर, नहीं, आई नीड नॉट गो देयर, नीड नॉट है ना, आप कैसे कहेंगे, आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। ऐसे ही डेयर नॉट का भी यूज़ है, ठीक है, टू नहीं आएगा। नेक्स्ट देखें रूल नंबर 39, व्हेन देयर आर टू आर मोर एडवर्ब, ध्यान दें बहुत अच्छा नियम है, टू आर मोर एडवर्ब आफ्टर अ वर्ब, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट के बाद में, यानी ये एंड प्रीपोजिशन का माना जाता है, ठीक है, एंड ऑफ प्रीपोजिशन का। तो एंड इट्स ऑब्जेक्ट, द नॉर्मल ऑर्डर इज और एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। ध्यान से समझे क्या कह रहे हैं। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें एडवर्ब दो या दो से अधिक आ रहे हैं, ठीक है, आप एडवर्ब को जानते हैं कि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, वर्ब को भी कर सकता है और एडवर्ब खुद को भी करता है, ठीक है। तो जब हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं तो अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा एडवर्ब आ गए या दो आ गए, ठीक है, तो उनका कैसे करेंगे, तो उनका सीरियल हम बनाते हैं, उनका नॉर्मली हम ऑर्डर लेते हैं कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसे हम हाउ से निकालेंगे मैनर, कि किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपको मैनर का पता चल जाएगा। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ हो रहा है, तो आपको प्लेस का पता चल जाएगा। फिर है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कब हो रहा है, इससे आप टाइम भी निकाल सकते हैं। तो ये ऑर्डर हम जनरली फिट करते हैं, आप दिमाग में रखें MPT करके, ठीक है। आइए देखें, दे केम ऑलवेज लेट टू स्कूल, दे केम ऑलवेज लेट टू स्कूल। अब यहाँ क्या गलती है देखें। पहली बात, आप कहना चाहते हैं वह हमेशा लेट आता है स्कूल, वह हमेशा लेट आता है स्कूल। इसे कैसे सही कर सकते हैं, या तो देखें, पहले आपने देखा हाउ, कैसे, तो कैसे हमेशा तो आंसर कर नहीं रहा है, हमेशा कैसे आता है, लेट आता है। तो आपको ऑलवेज को आप ले आइए, आप लिखेंगे यहाँ पर, ओके, ये आ गया, यहाँ कर दें तो हो जाएगा दे ऑलवेज केम, ठीक है, दे ऑलवेज केम। कैसे, अब आ गया आपका यहाँ पे हाउ, कैसे आता है, तो आपका हो गया लेट। फिर क्या है, यहाँ पे प्लेस है, ठीक है, कहाँ है, प्लेस है। तो कैसे इसे सही कर देंगे, अब आप इसे करेंगे दे ऑलवेज केम लेट टू स्कूल, ठीक है। दूसरे नियम से देख लीजिए, थोड़ा अगर डाउट है तो, ही विल बी टुमारो हियर। अब आप देखें, टुमारो यानी टाइम को बता रहा है, हियर प्लेस को बता रहा है, यस। तो आप कहते हैं कि पहले हम रखेंगे प्लेस को, किसको रखेंगे, प्लेस को, फिर रखेंगे टाइम को। तो सही करने का तरीका क्या है, हो जाएगा ही विल बी हियर और टुमारो लास्ट में चला जाएगा। कोई दिक्कत, यस, आई होप नहीं है दिक्कत। फिर देखें, आई वेंट एट वंस देयर। एट वंस क्या बताता है, तुरंत, तुरंत यानी टाइम को, यस। और देयर क्या बताता है, प्लेस को। तो वही बात हो जाएगी, देयर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बेटे, आई थिंक नो। अब इसमें देखें, इसमें और क्लियर हो जा रहा है, इसमें तीनों आ जा रहे हैं, ठीक है। सी सैंग लास्ट नाइट परफेक्टली इन द टाउन हॉल।
सी सैंग पर आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन देख लें, बोल भी रहे हैं आपको। सी सैंग लास्ट नाइट, सी सैंग लास्ट नाइट परफेक्टली इन द टाउन हॉल। अब देखें क्या क्या है इसमें। लास्ट नाइट यानी ये तो टाइम है, क्योंकि आपने पूछा व्हेन, तो लास्ट नाइट का आंसर आया। परफेक्टली कैसे गाया होगा, हाउ यानी मैनर को बता रहा है, अच्छा गाया। कहाँ गाया, प्लेस को बता रहा है। किसे बता रहा है, प्लेस को। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ऑर्डर सही करना है। ऑर्डर कैसे सही करेंगे फिर आप, पहले मैनर को लेंगे, तो मैनर कैसा हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो मैनर, अब आप देखें यहाँ लास्ट नाइट है, ये आपको बताता है क्या, ये बताता है टाइम को। किसको बताता है, टाइम को, ओके, लास्ट नाइट टाइम को। परफेक्टली बता रहा है आपको मैनर को। किसको बता रहा है, मैनर को। कैसे गाया, परफेक्टली, और कहाँ गाया ये बता रहा है, प्लेस को। अब आप ऐसे फिट कर दें, पहले एम, फिर हो गया एम पी और टी का ऑर्डर, ठीक। अब आप इसे सही कर लीजिएगा, यही यहाँ पर फिट हो जाएगा, ओके। थोड़ी जगह बच रही थी तो आपके लिए एक रूल और लिख दिया गया है। जगह बचाने के लिए थोड़ी हिंदी भी यूज़ की गई है। नो के बाद कोई इन्फिनेटिव, नो के बाद में कोई भी इन्फिनेटिव जैसे हम यूज़ नहीं करते, जैसे टू डांस, टू रीड, टू राइट। आपने कह दिया आई डोंट नो टू राइट, आई डोंट नो टू या राइट, या आई नो टू राइट, ठीक है। आई नो टू राइट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसके लिए, आप ध्यान दें, कहेंगे हाउ टू, नो हाउ टू। चाहे आप नेगेटिव सेंस में यूज़ करें, चाहे आप पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें, लेकिन आपको नो के बाद हाउ का यूज़ करना है। जैसे आई डोंट नो टू डांस, तो आप कैसे करेंगे, आई डोंट नो हाउ टू डांस। क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटे, यस, आई डोंट नो हाउ टू डांस, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू राइट, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ठीक है। कुछ भी आप कह सकते हो, या कह सकते हो आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है। ये आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे। आप रूल नंबर 40 तक पढ़ चुके हैं। एक लास्ट प्रैक्टिस के साथ में इसका एक सेशन और दिया जाएगा, और आप सभी प्यारे बच्चों को इस रूल 40 के अकॉर्डिंग कुछ एक्सरसाइज दी जाएंगी। लास्ट में कुछ प्रैक्टिस आप करेंगे, जिससे आप सिंटैक्स के बारे में और गहराई से जान सकें। फिर से सभी लोगों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर माय डियर स्टूडेंट्स। गेट ग्रोथ इन योर लाइफ, हैव a better life, better hard work and better result. Thanks a lot.